Hello guys, welcome to Career Media once again. My name is Gulshan Shah. Friends, नीट पीजी 2023 की इंफॉर्मेशन ब्राउचर आ चुकी है और इंफॉर्मेशन ब्राउचर में क्या क्या डिटेल्स दिए गए हैं उन डिटेल्स पे हम बात करेंगे। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, उन इंफॉर्मेशन पे बात करेंगे और उसके बाद फिर राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 और राउंड 4 की जो काउंसलिंग की प्रोसेस है, प्रोसीजर है, रूल्स है, उन रूल्स को स्टेप वाइज स्टेप हम देखेंगे कि किस तरीके से राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 काउंसलिंग की जो रूल्स है वो रूल्स होने वाली है और कैसे हमको पार्टिसिपेट करनी है। उससे पहले कुछ और चीज़ें जैसे कि अब इसमें जो चीज़ें हम कवर करने वाले हैं वो ये कि हाउ टू अपग्रेड सीट्स, कैसे हम सीट्स को अपग्रेड कर सकते हैं, हाउ मेनी टाइम्स वी कैन अपग्रेड, कितनी बार हम अपग्रेड कर सकते हैं एक मिली हुई सीट को। इफ़ यू डोंट वांट टू एक्सेप्ट सीट देन व्हाट विल बी द पेनल्टी। अगर आप सीट को एक्सेप्ट नहीं करते हो, अगर आपको सीट अलॉट अलॉट होती है और आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हो तो आपको कितनी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। हाउ टू बैलेंस स्टेट काउंसलिंग विद एमसीसी काउंसलिंग, स्टेट काउंसलिंग और एमसीसी काउंसलिंग के बीच में को रिलेशन जो है वो क्या है और किस तरीके से आप एमसीसी काउंसलिंग और एमसीसी काउंसलिंग को साथ में लेकर के चल सकते हो। सो इन सभी चीज़ों को भी इसमें हम कवर करते हुए चलेंगे। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बट छोटी बातें जो है वो ये बात है जो नोटिस करने वाली है इस बार की काउंसलिंग रूल्स में, एमसीसी काउंसलिंग रूल्स में, जिसे इस बार कंप्लीटली चेंज किया गया है। वो क्या है कि राउंड 1 में भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, राउंड 2 में भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, राउंड 3 में भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और अब राउंड 4 मतलब स्ट्रे वैकेंसी राउंड में भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। सो कुछ अगर स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें राउंड 1 में पार्टिसिपेट करने का मन ना हो तो वो राउंड 2 में कर सकते हैं या राउंड 3 में कर सकते हैं या स्ट्रे वैकेंसी में भी वो रजिस्टर करके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पहले जो मॉप अप राउंड काउंसलिंग हुआ करती थी, जिसे हम थर्ड राउंड काउंसलिंग भी कहा करते थे, वो अब मॉप अप राउंड नहीं रह के, नहीं हो करके सिर्फ थर्ड राउंड काउंसलिंग मानी जाएगी। मतलब उस काउंसलिंग का नाम जो है अब नेम जो है वो रिप्लेस करके थर्ड राउंड काउंसलिंग कर दी गई है। सो स्ट्रे वैकेंसी राउंड जो है उसमें भी न्यू रजिस्ट्रेशन अलाउड रहेंगे। अब आते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो स्टूडेंट्स के मन में आती है कि इज इट मैंडेटरी टू अटेंड एमसीसी या ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग। क्या ये मैंडेटरी है कि हम एमसीसी या ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग अटेंड करें? तो इसका आंसर है नो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको एमसीसी या ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग अटेंड करनी ही करनी है। इस पर एक क्वेश्चन जो स्टूडेंट के मन में आती है कि अगर हम किसी स्टेट काउंसलिंग को अटेंड करके स्टेट की प्राइवेट कॉलेजेस या स्टेट की गवर्नमेंट कॉलेजेस में सीट लेना चाहते हैं तो क्या ये मैंडेटरी है, क्या ये ज़रूरी है कि हमें एमसीसी काउंसलिंग पहले अटेंड करनी ही होगी तभी हम स्टेट काउंसलिंग अटेंड कर सकते हैं? सो एज आई टोल्ड यू कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको एमसीसी काउंसलिंग को अटेंड करना ही करना है या एमसीसी काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करना ही करना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कर्नाटका में सीट उठानी है, कर्नाटका की काउंसलिंग को अटेंड करनी है, तो आप सिर्फ कर्नाटका स्टेट की काउंसलिंग को अटेंड करो और कर्नाटका स्टेट में चॉइस फिलिंग करके जो सीट आपको मिलती है उस सीट को लेकर के आप एडमिशन ले सकते हो। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि एमसीसी की काउंसलिंग करनी इतनी ज़्यादा ज़रूरी है। एमसीसी की काउंसलिंग सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को करनी है जो या तो ऑल इंडिया 50% सीट्स के लिए सीट्स के थ्रू सीट्स लेना चाहते हैं, डीएनबी सीट्स लेना चाहते हैं, डीएनबी की 100% सीट्स की काउंसलिंग को अटेंड करना चाहते हैं, एनबी डिप्लोमा की सीट्स को लेना चाहते हैं या अटेंड करना चाहते हैं, और डीम्ड डीम्ड काउंसलिंग में अगर वो डीम्ड जो कॉलेजेस आते हैं डीम्ड काउंसलिंग के लिए आपको एमसीसी काउंसलिंग अटेंड करनी होगी। और साथ में अगर आप एएफएमएस कॉलेजेस को भी टारगेट कर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन एमसीसी पे ही करनी होगी। सो ऑल इंडिया कोटा 50% के लिए प्लस डीम्ड के लिए प्लस डीएनबी के लिए प्लस एनबी डिप्लोमा के लिए प्लस एएफएमएस के लिए आपको रजिस्ट्रेशन एमसीसी की काउंसलिंग पे करनी होगी। इन दैट केस आपको एमसीसी की रजिस्ट्रेशन करनी होगी। अदरवाइज अगर आप रिमेनिंग स्टेट कोटा 50% सीट्स के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं या स्टेट के थ्रू आप प्राइवेट कॉलेजेस लेना चाहते हैं तो कोई मैंडेटरी नहीं है एमसीसी की काउंसलिंग को अटेंड करना। आप डायरेक्टली अपने स्टेट की काउंसलिंग को अटेंड कर सकते हैं। इसके बाद हम अपग्रेडेशन की बात करें तो टू अपग्रेडेशन क्या होती है, सबसे पहले ये बात समझना ज़रूरी है। और अपग्रेडेशन के रूल्स में क्या क्या चेंजेस आई है। अपग्रेडेशन का मतलब है टू गेट बेटर सीट इन सब सीक्वेंट राउंड बाय होल्डिंग अ सीट इन प्रीवियस राउंड।
किसी राउंड में आपको कोई सीट मिलती है, उसको होल्ड करते हुए, उसको रिजर्व करते हुए, उस पर एडमिशन लेने के बाद आप बेटर सीट के लिए अगर सब सीक्वेंट राउंड के में चॉइस फिलिंग करते हैं, सब सीक्वेंट राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं, और यू कैन से कि नेक्स्ट राउंड में आप पार्टिसिपेट करते हैं फॉर गेटिंग ए मच बेटर सीट व्हाइल यू हैव अ होल्डिंग सीट विद यू, तो ऐसे सिनेरियो, ऐसे सिचुएशन को हम अपग्रेडेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर राउंड वन में आपको कोई सीट मिली है, उस सीट को आप छोड़ना नहीं चाहते हो, उस सीट को आप अपना रखना चाहते हो, अपना आई मीन यू वांट टू गो फॉर द बेटर सीट बट यू डोंट वांट टू लूज दिस सीट, तो ऐसे केस में आपको जो सीट मिली है उस सीट पर आपको एडमिशन लेनी होगी। एडमिशन लेकर के जिस कॉलेज में आपने एडमिशन ली, वहां उस कॉलेज में आपको विलिंगनेस देनी होगी। यू विल हैव टू इन्फॉर्म देम दैट आई वांट टू गो फॉर अपग्रेडेशन। उसके बाद वो आपकी विलिंगनेस को एक्सेप्ट करेंगे और फिर आप राउंड 2 में जाओगे, और राउंड 2 में जब आप जाओगे तो आप फिर से चॉइस फिलिंग करोगे फॉर मच बेटर सीट। अगर आपको राउंड 2 में सीट अब कोई दूसरी सीट, बेटर सीट मिल जाती है, तो फिर आपको जो बेटर सीट मिलती है उस पर एडमिशन लेनी होती है। अदरवाइज जो आपकी प्रीवियस सीट, अगर आपकी सीट अपग्रेड नहीं होती है, अगर आपको बेटर सीट राउंड 2 में नहीं मिलती है, तो जो इससे पहले की सीट है, जो इससे पहले वाली जिस पर आपने एडमिशन लिया है, वो सीट आपकी सीट रिटेन्ड रहती है। इस केस में आप उस सीट पर कंटिन्यू भी कर सकते हो। सो पहले जो चीज़ें हुआ करती थी, वो सिर्फ एक बार ही अपग्रेडेशन की फैसिलिटी स्टूडेंट्स को मिलती थी। मतलब राउंड 1 में अगर कोई सीट मिली तो उस पर आप एडमिशन लेकर के राउंड 2 में बेटर सीट के लिए चॉइस फिलिंग कर सकते थे। बट अब इस रूल को, जैसा मैंने पहले भी बताया, कि चेंज कर दिया गया है। अब आप 2 बार अपग्रेडेशन कर सकते हो। दैट मीन्स कि अगर राउंड 1 में आपको सीट मिली है तो आप उस पर एडमिशन लेकर के राउंड 2 में बेटर सीट के लिए ट्राई कर सकते हो। अगर आपको बेटर सीट मिल जाती है तो आप बेटर सीट पे एडमिशन लोगे। अगर आपको बेटर सीट नहीं मिलती है तो आपकी जो राउंड 1 वाली सीट है वो आपकी रिटेन सीट रह जाएगी। उस सीट पे आप अपनी एडमिशन को कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आप की सीट अपग्रेड नहीं होती है या बेटर सीट नहीं मिलती है, तो आप दोबारा एक और बार, सेकेंड टाइम, आप अपग्रेडेशन में जा सकते हो फ्रॉम राउंड 2 टू राउंड 3। मतलब आप दोबारा से राउंड 3 में जा करके बेटर सीट के लिए ऑप्ट कर सकते हो, चॉइस फिलिंग कर सकते हो। तो अब जो है वो 2 बार आपको जो है वो अपग्रेडेशन की फैसिलिटी मिलती है। सो राउंड 1 से राउंड 2 एंड देन राउंड 2 से राउंड 3। ओके, कुछ राउंड 3 के रूल जो है उसको जानना जरूरी है। इससे पहले जो काउंसलिंग हुआ करती थी उसमें जो राउंड 2 के रूल्स थे, वो से अब राउंड 3 के रूल्स में कन्वर्ट कर दिया गया। मतलब वो सेम रूल जो है वो अब राउंड 3 के रूल्स में आ चुकी है। अब वो क्या क्या रूल्स है? इफ ज्वाइंड अ सीट इन राउंड 3, अगर आपको राउंड 3 में सीट मिलती है, आपने उसमें ज्वाइनिंग की हुई है, आप राउंड 3 की सीट में अगर आपने ज्वाइन कर लिया है, ज्वाइन करने का मतलब है आपने उस सीट पर एडमिशन ले लिया है। अगर आपने उस सीट पर एडमिशन ले लिया है तो या तो वो सीट आपको फ्रेश अलॉटमेंट के थ्रू मिली होगी। मतलब कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको कि राउंड 3 में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया होगा उनको फ्रेश अलॉटमेंट हुई होगी, मतलब न्यू सीट मिली होगी। तो जो न्यू सीट मिली है वो उसे हम फ्रेश अलॉटमेंट कह रहे हैं। सो अगर आपको, या तो वो सीट आपको फ्रेश अलॉटमेंट से मिली होगी, या तो फिर आप अपग्रेडेशन के थ्रू जो है वो सीट आपको मिली होगी। तो इस बात को आपको समझना है कि फ्रेश अलॉटमेंट मतलब राउंड 3 में अगर आपको न्यू सीट मिलती है तो उसे फ्रेश अलॉटमेंट कहते हैं, या तो फिर आप अपग्रेडेशन में गए हो, राउंड 3 में गए, आप राउंड 2 से राउंड 3 में अपग्रेडेशन में गए, और जब आप अपग्रेडेशन में गए हो तो आपकी न्यू सीट अपग्रेड नहीं हुई, बेटर सीट आपको राउंड 3 में नहीं मिली, तो आप ऐसे केस में राउंड 2 वाली जो सीट है वो आपकी रिटेन रह जाएगी। तो यही दोनों तरीके से आपको राउंड 3 में सीट मिल सकती है, राइट। अब इन दोनों केस में क्या है कि अगर किसी भी कंडीशन में या तो आपको फ्रेश सीट मिली है, या तो आप अपग्रेडेशन में गए और राउंड 3 में आपकी सीट अपग्रेड नहीं हुई, राउंड 2 वाली सीट आपकी रिटेन रह जाती है, तो वो सीट जो होगी वो आपकी फाइनल सीट होगी। जो अपग्रेडेशन में आप गए और उस सीट पर क्योंकि आपने एडमिशन ले लिया है, एडमिशन तो आपने राउंड 2 में ही ले लिया था, तो फिर आप उसमें गए और आपकी सीट अपग्रेड नहीं हुई, तो जो रिटेन सीट होगी वो आपकी फाइनल सीट होगी। उस सीट को आप नहीं छोड़ सकते। और ऐसे कंडीशन में, ऐसे सिचुएशन में आप 2023 के पूरी काउंसलिंग से बाहर हो, राइट। आप 2023 के पूरे काउंसलिंग से बाहर हो। बट अगर आपको फ्रेश सीट मिलती है, फ्रेश सीट मिलती है मतलब राउंड 3 में या तो आपको सीट मिली फ्रेश सीट, या तो अपग्रेडेशन के थ्रू जो कैंडिडेट गए हैं उनको न्यू सीट मिली, अपग्रेड हुई, या तो जो जिनको सीट नहीं मिली थी इससे पहले उनको कोई फ्रेश सीट मिली। तो ऐसे केस में अगर आपको एडमिशन लेनी है उस पर,
तो फिर आप एडमिशन लेते हो तो वो आपकी फाइनल सीट होगी। अगर आप उस पर एडमिशन नहीं लेते हो तो फिर आपको फॉर फ्यूचर रूल फॉलो करना होगा। दैट मीन्स कि आप उस सीट को छोड़ सकते हो बट 2 लाख रुपीज आपके चले जाएंगे। तो ये जो रूल है वो राउंड 3 की रूल बन गई है। अब है कि काउंसलिंग कैसे प्रोसीड होगी, किस तरीके से काउंसलिंग चलेगी। सबसे पहले ऑल इंडिया राउंड 1 काउंसलिंग होगी, फिर आपकी स्टेट की राउंड 1 काउंसलिंग होगी, फिर ऑल इंडिया राउंड 2 काउंसलिंग होगी, फिर आपकी स्टेट की राउंड 2 काउंसलिंग होगी, फिर ऑल इंडिया राउंड 3 काउंसलिंग होगी, फिर आपकी स्टेट की राउंड 3 काउंसलिंग होगी, उसके बाद ऑल इंडिया की स्ट्रे वैकेंसी राउंड होगी, और उसके बाद फिर स्टेट की स्ट्रे वैकेंसी राउंड होगी। यही रूल जो है वो फॉलो की जाएगी। अब काउंसलिंग का मतलब ये नहीं है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी जो है वो भी ऑल इंडिया राउंड 1 के बाद ही आएगी, ऐसा नहीं है। जो रिजल्ट है राउंड 1 काउंसलिंग की वो ऑल इंडिया राउंड 1 के बाद स्टेट की राउंड 1 की आएगी, ऑल इंडिया राउंड 2 के बाद स्टेट की राउंड 2 की रिजल्ट आएगी, ऑल इंडिया राउंड 3 के बाद स्टेट की राउंड 3 की रिजल्ट आएगी। इसका मतलब ये है रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो स्टेट्स की ऑल इंडिया से पहले भी निकल सकती है, जो हम देख रहे हैं कि तमिलनाडु की निकली, पौंडीचेरी की निकली, फिर गुजरात की निकली, जो हम देख रहे हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग से पहले निकल सकती है, पर जो रिजल्ट होगी, जो अलॉटमेंट होगी, वो हमेशा ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग की राउंड 1 के बाद स्टेट्स की राउंड 1 की रिजल्ट आएगी, फिर ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 के बाद स्टेट्स की राउंड 2 आएगी, और इस तरीके से ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 के बाद स्टेट्स की राउंड 3 की रिजल्ट आएगी। तो ये रूल रहने वाली है। अब अगर हम स्टेप वाइज स्टेप समझे कि राउंड 1 में क्या क्या चीज़ें हैं, फिर राउंड 2 में आप कैसे जा सकते हो, कैसे अपग्रेड कर सकते हो, अगर आपको अपग्रेड नहीं करना है तो क्या होती है, तो किस तरीके से आप जा सकते हो, तो क्या क्या रूल्स है राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 की काउंसलिंग के, वो अब हम स्टेप वाइज स्टेप समझते हैं। राउंड 1 काउंसलिंग की मान लेते हैं रिजल्ट आ गई। राउंड 1 काउंसलिंग रिजल्ट आने के बाद दो ही चीजें हो सकती है। कंडीशन 1 क्या है कि आपको सीट नहीं मिली, कंडीशन 2 क्या है कि आपको सीट मिली। ये दो ही चीजें हो सकती है। तो अगर आपको सीट नहीं मिली, इफ नॉट अलॉटेड, इन दैट केस आप राउंड 2 में जा सकते हो, और आपको जो है राउंड 2 में जाकर के सिर्फ चॉइस फिलिंग करनी है, न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी राउंड 1 काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, सिक्योरिटी अमाउंट पे की हुई है, तो आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी रजिस्ट्रेशन कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी राउंड 2 में। आपको सिर्फ सेकेंड स्टेप करनी है, जो कि चॉइस फिलिंग है, अगर आपको सीट अलॉट नहीं होती है तो। बट अगर वैसे स्टूडेंट्स जिनको सीट अलॉट हो जाती है, उनके पास फिर अब दो कंडीशन रहती है। या तो आप उस सीट पे एडमिशन लेना चाहते हो, या तो आप उस सीट पर एडमिशन नहीं लेना चाहते हो। अगर आप उस सीट पर एडमिशन नहीं लेना चाहते हो तो सिंपली आप उस पर एडमिशन मत लो, इग्नोर कर दो अलॉटमेंट को। अगर आप उस सीट से सेटिस्फाई नहीं हो तो आप उसको कंप्लीटली इग्नोर कर सकते हो, आपको एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे केस में राउंड 1 में आपको किसी भी प्रकार की कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, इसे हम फ्री एग्जिट कहते हैं। सो आप उस सीट को छोड़ सकते हो, स्टिल आप राउंड 2 में पार्ट ले सकते हो, और उसमें जो है चॉइस फिलिंग कर सकते हो। आपको भी दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर आपको सीट मिलती है तो आप उसको ज्वाइन करना चाहते हो, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप उसको ज्वाइन करते हो तो फिर आपके पास दो ऑप्शन है कि या तो आप उस सीट से फुल्ली सेटिस्फाइड हो, या तो आप उस सीट से हाफ सेटिस्फाइड हो। अगर आप फुल्ली सेटिस्फाइड हो, जस्ट से कि आपको इंडिया की सबसे अच्छी कॉलेज, सबसे अच्छी ब्रांच, या आपकी प्रायोरिटी की जो सीट थी, फर्स्ट प्रायोरिटी की सीट, वो आपको मिल गई। फॉर एग्जाम्पल कि मुझे एमएएमसी में रेडियो मिल गई और इससे ज़्यादा अपग्रेड मैं करना ही नहीं चाहता, क्योंकि मेरी जो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी वाली सीट थी वो एमएएमसी की रेडियो ही थी। सो मैं फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ अपनी सीट से, मैं इसको अपग्रेड नहीं करना चाहता। तो मैं एमएएमसी की जो सीट मिली है राउंड 1 काउंसलिंग में, उसमें एडमिशन लूंगा, और मैं अपग्रेडेशन के लिए कोई विलिंगनेस नहीं दूंगा। मुझे अपग्रेडेशन में नहीं जानी है, मैं अपग्रेडेशन के लिए कोई विलिंगनेस नहीं दूंगा। मैं अपनी उस सीट पर एडमिशन ले करके, ज्वाइन करके अपनी क्लासेस स्टार्ट करूंगा। पर दूसरी कंडीशन क्या होती है कि अगर जो सीट आपको मिली है उससे आप हाफ सेटिस्फाइड हो, और उस पर आप ज्वाइन करके अपग्रेडेशन में जा सकते हो, क्योंकि जो सीट आपको मिली है आप उससे बेटर सीट राउंड 2 में एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको और बेटर सीट राउंड 2 में मिल जाए, तो वो आपके लिए और अच्छा रहे। तो ऐसे केस में आप उस सीट पर ज्वाइन करोगे और फिर आप अपग्रेडेशन में जाओगे। अपग्रेडेशन में जाने का मतलब है कि आपको जो सीट मिली राउंड 1 में, उस पर आपने एडमिशन लिया, उस कॉलेज में आपने उनको इन्फॉर्म किया कि हम अपग्रेडेशन में जाना चाहते हैं, और फिर आप जाओगे राउंड 2 में। राउंड 2 में जाकर के आप दोबारा से चॉइस फिलिंग करोगे, आपको भी दोबारा से रजिस्ट्रेशन नहीं करनी है।
आपको सिर्फ चॉइस फिलिंग सेकंड स्टेप करनी है। आप चॉइस फिलिंग करोगे फॉर मच बेटर सीट, जो आपको सीट मिली है उसके ऊपर के प्रायोरिटीज के लिए आप चॉइस फिलिंग करोगे, और अगर आपको सीट मिलती है, जो भी सीट मिलती है, उस सीट के बेसिस पे फिर आप आगे कंटिन्यू करोगे। जिनको सीट नहीं मिलती है वो जाएंगे फिर राउंड 2 में। दोनों कंडीशन में आप राउंड 2 में जा सकते हो। अब जब राउंड 2 में हम जाएंगे तो हमारे पास 3 टाइप्स के कैंडिडेट अवेलेबल होंगे। एक तो वैसे कैंडिडेट जिन्होंने राउंड 1 काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, वो राउंड 2 काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ये एक कैंडिडेट हुए जो न्यू रजिस्ट्रेशन राउंड 2 में करेंगे। दूसरे कैंडिडेट क्या होंगे? सीट नॉट अलॉटेड, जिन्होंने राउंड 1 काउंसलिंग में पार्ट तो लिया बट उनको कोई सीट नहीं मिली। अगर उनको सीट नहीं मिली तो वो फिर राउंड 2 काउंसलिंग में आएंगे, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये दूसरी टाइप हुई कैंडिडेट की, दूसरी कैटेगरी हुई कैंडिडेट की। और तीसरी कैटेगरी क्या हुई कि मुझे राउंड 1 में, वैसे स्टूडेंट्स जिनको राउंड 1 में सीट तो मिली बट वो हाफ सेटिस्फाइड थे, उन्होंने उस पर एडमिशन ले लिया क्योंकि वो सीट को छोड़ना नहीं चाहते, बट वो बेटर सीट के लिए अपग्रेडेशन के लिए ऑप्ट करना चाहते हैं। तो ऐसे केस में वो थर्ड कैटेगरी होगी स्टूडेंट की, जो अपग्रेडेशन के लिए आ रहे हैं, वो राउंड 3 में आएंगे और राउंड 3 में वो भी अपनी चॉइस फिलिंग करेंगे। तीन टाइप के कैंडिडेट जो है वो आपको राउंड 2 में पार्टिसिपेट करते हुए मिलेंगे। अब जब हम राउंड 2 में आए हैं तो राउंड 2 की जो रूल है वो क्या है? मान लेते हैं राउंड 2 में हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया। रजिस्ट्रेशन किसको करनी है? जिन्होंने राउंड 1 काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन नहीं की थी, जो न्यू कैंडिडेट्स हैं, सिर्फ उनको रजिस्ट्रेशन करनी है, सिक्योरिटी अमाउंट पे करनी है और चॉइस फिलिंग करनी है। जो अपग्रेडेशन के थ्रू आ रहे हैं उनको सिर्फ चॉइस फिलिंग करनी है, या वैसे स्टूडेंट जिन्होंने राउंड 1 काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी किया है बट उनको सीट नहीं मिली, तो उनको भी रजिस्ट्रेशन नहीं करनी है राउंड 2 में, उनको भी डायरेक्टली चॉइस फिलिंग करनी है। राउंड 2 काउंसलिंग में हमने चॉइस फिलिंग की और रिजल्ट आई। अब जब रिजल्ट आई राउंड 2 काउंसलिंग की, तो फिर आपके पास दो कंडीशन होंगे। कुछ स्टूडेंट को सीट मिली होगी, कुछ स्टूडेंट को सीट नहीं मिली होगी। जिनको सीट नहीं मिली वो जा सकते हैं राउंड 3 में डायरेक्टली, बिना रजिस्ट्रेशन की। वो डायरेक्ट जाएंगे राउंड 3 में और राउंड 3 पार्टिसिपेट करेंगे कि उनको सीट मिल जाए। बट जिनको सीट मिली है, जिनको सीट अलॉट हुई है, उनके पास फिर दो कंडीशन होगी कि या तो आप उस सीट से फुल्ली सेटिस्फाइड हो, या तो आप उस सीट से फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं हो, हाफ सेटिस्फाइड हो। अगर आप फुल्ली सेटिस्फाइड हो तो आप उस कॉलेज पे एडमिशन लोगे, उस कॉलेज में एडमिशन लोगे और अपनी क्लासेस स्टार्ट करोगे, क्योंकि आप फुल्ली सेटिस्फाइड हो, उससे बेटर सीट आपको चाहिए ही नहीं, आपके लिए उससे बेटर सीट कुछ हो ही नहीं सकती। सो आप फुल्ली सेटिस्फाइड हो तो आप उस पर एडमिशन लोगे और आप अपनी क्लासेस स्टार्ट करोगे। बट वैसे स्टूडेंट जिनको राउंड 2 में सीट मिली बट वो अपग्रेडेशन में बट वो हाफ सेटिस्फाइड है, तो वो भी दोबारा से उस सीट को अगर नहीं छोड़ना चाहते हैं, तो उस अपग्रेडेशन में जाना चाहते हैं, तो वो उस सीट पर जाकर के एडमिशन लेंगे और वहां पे फिर विलिंगनेस देंगे कि हम राउंड 3 में भी अपग्रेडेशन में जाना चाहते हैं। वो विलिंगनेस को एक्सेप्ट की जाएगी और हाफ सेटिस्फाइड स्टूडेंट जो है वो ज्वाइन करके राउंड 3 में दोबारा पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उनको राउंड 3 में सिर्फ चॉइस फिलिंग करनी होगी, उनको राउंड 3 में न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं करनी होगी। इसी तरीके से राउंड 3 में जब आप पहुंचते हैं तो फिर जो है वो अलग अलग कैटेगरी रहेगी स्टूडेंट्स की जो पार्टिसिपेट कर रही होगी। अब अगर आपको सीट मिली है राउंड 2 में, तो उसे हम अच्छे से एक अलग चार्ट से समझ लेते हैं। अगर आपको राउंड 2 काउंसलिंग में सीट मिली है, तो वैसे में अलॉट, अगर आपको राउंड 2 काउंसलिंग में सीट हो गई है, तो वैसे में क्या क्या कंडीशंस है? या तो आपको फ्रेश अलॉटमेंट हुई होगी, मतलब न्यू सीट मिली होगी, या तो आपकी सीट अपग्रेड नहीं हुई होगी। अगर आप अपग्रेडेशन के थ्रू आ रहे हैं तो आपकी सीट अपग्रेड नहीं हुई होगी। और तीसरी कंडीशन क्या है कि या आप अगर अपग्रेडेशन से आ रहे हैं तो आपकी सीट अपग्रेड हो गई होगी। तो ये तीन कंडीशन जो है वो देखने को मिलेंगे। अगर फ्रेश अलॉटमेंट हुई, फ्रेश अलॉटमेंट किसके लिए? या तो जिनको सीट नहीं मिली उनको फर्स्ट टाइम सीट राउंड 3 में मिली, या फिर जिन्होंने फर्स्ट टाइम राउंड 3 में ही रजिस्ट्रेशन किया और उनको सीट मिली, तो इसको हम फ्रेश अलॉटमेंट कहते हैं। सो फ्रेश अलॉटमेंट जिसको हुई, वो अगर अपनी सीट से सेटिस्फाई हैं तो वो उस सीट पे एडमिशन लेंगे और क्लासेस को स्टार्ट करेंगे। अगर आप उस सीट से सेटिस्फाई नहीं हो और आप उस सीट पर एडमिशन नहीं लेना चाहते हो, तो आपको उस पर रिपोर्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप उस पर रिपोर्टिंग नहीं करते हो तो ऐसे केस में आपकी जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो फॉरफिट हो जाती है। आपकी सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफिट हो जाती है और फिर से आप राउंड 3 काउंसलिंग के लिए अगर एलिजिबल होना चाहते हो, राउंड 3 काउंसलिंग को पार्टिसिपेट करना चाहते हो राउंड 3 काउंसलिंग में, तो दोबारा से आपको राउंड 3 काउंसलिंग में सिक्योरिटी अमाउंट पे करके फिर चॉइस फिलिंग करनी होगी। ये हुई फ्रेश अलॉटेड कैंडिडेट्स की बात।
अब आते हैं दूसरे कैटेगरी की कैंडिडेट। अगर आप अपग्रेडेशन में गए थे, राउंड 1 से राउंड 2 में अपग्रेडेशन में गए और आपकी सीट अपग्रेड नहीं हुई, ये दूसरी कैटेगरी हुई। अगर आपकी सीट अपग्रेड नहीं होती है तो ऐसे में राउंड 1 वाली सीट आपकी रिटेन रह जाएगी, मतलब राउंड 1 वाली सीट ही आपके पास रह जाएगी। तो ऐसे में आपके पास दोबारा ऑप्शन रहेगा कि आप राउंड 3 में जा सकते हो अपग्रेडेशन के लिए। उसके लिए फिर आप राउंड 3 में जाओगे, चॉइस फिलिंग करोगे फॉर मच बेटर सीट। तो ये हुई राउंड 3। आई मीन अगर आपकी सीट अपग्रेड नहीं होती तो सेकेंड टाइम भी आप अपग्रेड करा सकते हो, राउंड 2 से राउंड 3 में भी आप अपग्रेडेशन में जा सकते हो। इसके लिए राउंड 3 में जाकर के आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी। और तीसरी कैटेगरी क्या है कि वैसे स्टूडेंट जिनकी सीट राउंड 1 से राउंड 2 में अपग्रेड हुई, आई मीन एक सीट मुझे राउंड 1 में मिली थी, उसमें मैंने एडमिशन लिया, फिर अपग्रेडेशन में गए और अपग्रेड हो गए, मुझे और बेटर सीट मिली। अगर मुझे और बेटर सीट मिली, मेरी सीट अपग्रेड हुई है, तो ऐसे केस में या तो मैं उस सीट से सेटिस्फाइड रहूंगा या तो मैं उस सीट से सेटिस्फाइड नहीं रहूंगा। अगर मैं उस सीट से सेटिस्फाइड हूं तो मैं उस कॉलेज में एडमिशन लूंगा, उस सीट पर एडमिशन लूंगा और अपनी क्लासेस स्टार्ट करूंगा। अगर मैं उस सीट से सेटिस्फाइड नहीं हूं, अगर मैं उस सीट पे रिपोर्टिंग नहीं करता हूं, उस सीट को छोड़ देता हूं, तो फिर मुझे मेरा जो लॉस होगा वो सिक्योरिटी अमाउंट का लॉस होगा, मेरी सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफिट हो जाएगी। और मुझे अगर फिर से राउंड 3 में पार्टिसिपेट करना है तो मुझे दोबारा से राउंड 3 में सिक्योरिटी अमाउंट पे करनी होगी और फिर उसके बाद चॉइस फिलिंग करनी होगी। सो इस तरीके से हम राउंड 3 में जा सकते हैं विद सिक्योरिटी डिपॉजिट। जैसे राउंड 1 में अगर आप सीट छोड़ते थे तो फ्री एग्जिट हुआ करती थी, उसमें आपको कोई पेनल्टी नहीं लगती थी, आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट भी सेफ रहती थी, सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉरफिट नहीं होती थी। वैस वो रूल राउंड 2 में नहीं है। राउंड 2 में आप सीट्स तो छोड़ सकते हो लेकिन सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो आपकी फॉरफिट हो जाएगी, आपको पेनल्टी लगेगी। सो देयर इज नो फ्री एग्जिट इन राउंड 2। अब आते हैं राउंड 3 में। राउंड 3 में जब आएंगे तो वापस से हम देखेंगे तीन तरीके के कैंडिडेट, 3 कैटेगरीज ऑफ कैंडिडेट। एक वो कैंडिडेट होंगे जिन्होंने राउंड 1 या राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया, वो डायरेक्टली राउंड 3 में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, सो न्यू रजिस्टर्ड कैंडिडेट होंगे। फिर दूसरे कैटेगरी कौन सी कैंडिडेट की होगी, जो राउंड 2 से राउंड 3 में अपग्रेडेशन के लिए आए हैं, है ना। तो जो राउंड 2 से राउंड 3 में अपग्रेडेशन के लिए आए हैं वो होंगे। और एक वो तीसरी कैटेगरी उन स्टूडेंट्स की होगी जिनको राउंड 2 में कोई सीट नहीं मिली, वो राउंड 3 में आए हैं, मतलब जिनको सीट ही अलॉट नहीं हुई, वो डायरेक्टली राउंड 3 में आए हैं। राउंड 1 से आए, फिर राउंड 2 में, राउंड 2 तक सीट नहीं मिली, फिर वो राउंड 3 में आए। तो ये 3 कैटेगरी रहेगी स्टूडेंट की जो राउंड 3 में आएगी। अब जब राउंड 3 में आप आएंगे तो फिर आपके पास क्या कंडीशन है, 3 कंडीशन है। एक तो फ्रेश अलॉटमेंट, जिनको कोई सीट नहीं मिली थी अभी तक, उनको एक सीट मिलेगी, तो उनको उनके लिए वो फ्रेश अलॉटमेंट हुई। एक तो वो कैंडिडेट होंगे जिन्होंने जो राउंड 2 से राउंड 3 में अपग्रेडेशन में आए बट उनकी सीट अपग्रेड नहीं हुई राउंड 3 में। और एक वो कैंडिडेट होंगे जो राउंड 2 से राउंड 3 में अपग्रेडेशन में आए और उनकी सीट राउंड 3 में अपग्रेड हो जाती है। सो राउंड 3 की जब रिजल्ट आती है तो अगर आपको फ्रेश अलॉटमेंट मिली है, अगर आपको न्यू सीट मिली है, तो फिर आपको डिसाइड करना है कि वो सीट से आप फुल सेटिस्फाइड हो, आप उस सीट पर एडमिशन लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो। अगर फ्रेश अलॉटमेंट होती है तो अगर आप उस सीट से फुल्ली सेटिस्फाइड हो तो आपको उस सीट पर एडमिशन लेनी है, क्लासेस स्टार्ट करनी है, आपको जो है आपकी काउंसलिंग खत्म हो गई। अगर आप उस सीट पर एडमिशन नहीं लेते हो तो फिर आपकी जो ये है सिक्योरिटी अमाउंट, वो फॉरफिट हो जाएगी, वो सिक्योरिटी अमाउंट जब्त हो जाएगी और आपकी जो कैंडिडेचर है वो स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए कैंसिल कर दी जाएगी। मतलब उसकी राउंड 3 के बाद की जो राउंड होगी एमसीसी की स्ट्रे वैकेंसी राउंड, उस काउंसलिंग में आप एलिजिबल नहीं रहोगे। हाँ, आप स्टेट की काउंसलिंग में एलिजिबल जरूर रहोगे लेकिन आप एमसीसी की स्ट्रे वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल नहीं रहोगे। ये हो गई दूसरी कंडीशन। अब एक और क्या है कि राउंड 2 से राउंड 3 में हम जा रहे हैं अपग्रेडेशन के लिए। हम गए, हमने राउंड 3 में चॉइस फिलिंग की, बट अब जो रिजल्ट आई उसमें हमारी सीट अपग्रेड नहीं हुई। हमारी सीट अगर अपग्रेड नहीं हुई तो हमारी राउंड 2 वाली सीट रिटेन्ड रह गई। अगर हमारी राउंड 2 वाली सीट रिटेन्ड रह गई है, हमारी सीट अपग्रेड नहीं हुई, तो ये सीट हमारी फाइनल सीट होगी। इस सीट को हम छोड़ नहीं सकते, ये सीट हमारी फाइनल सीट होगी पूरे काउंसलिंग की। मतलब इसको आप छोड़ नहीं सकते किसी भी कंडीशन में। आपकी 2023 की काउंसलिंग
काउंसलिंग यहीं पे ख़त्म हो जाती है। ना ही आप स्टेट काउंसलिंग में जा सकते हो, ना ही आप ऑल इंडिया के आगे की काउंसलिंग में जा सकते हो, राइट। ये दूसरी कैटेगरी हुई। तीसरी कैटेगरी क्या कि हम अपग्रेडेशन में गए फ्रॉम राउंड 2 टू राउंड 3, और राउंड 3 में जब रिजल्ट आती है तो हमारी सीट अपग्रेड हो जाती है। अब अगर हमारी सीट अपग्रेड हो जाती है तो फिर हमारे पास दो कंडीशन है, या तो मैं उस सीट से फुल्ली सेटिस्फाइड होऊंगा या तो हाफ सेटिस्फाइड होऊंगा। अगर मैं फुल्ली सेटिस्फाइड हूं तो मैं उस सीट पर एडमिशन लेकर के अपनी क्लास स्टार्ट करूंगा। अगर मैं हाफ सेटिस्फाइड हूं तो फिर आपको सोचना होगा कि आपको उस पर रिपोर्टिंग करनी है या नहीं करनी है। अगर आप उस सीट पे रिपोर्टिंग नहीं करते हो तो फिर आप उस काउंसलिंग से, एमसीसी की स्ट्रे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग से, एक तो बाहर हो जाओगे, और दूसरी चीज कि आपने जो सिक्योरिटी अमाउंट दिया वो भी आपकी जब्त हो जाएगी। लेकिन आप स्टेट की फर्दर काउंसलिंग के लिए एलिजिबल रहोगे। तो ये जो है, ये राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 की कंप्लीट रूल्स है। अब इसके बाद भी अगर कोई डाउट रहती है, कोई क्वेरी रहती है, तो आप हमें कॉल कर सकते हो। बाकी आई होप कि आपको जो है वो नीट पीजी 2023 काउंसलिंग के रूल्स जो है वो समझ में आ गई होगी। अगर आपको उसके बाद भी कोई डाउट रहती है तो आप कॉल कर सकते हो। एट द सेम टाइम, इफ यू वांट टू अवेल पेड सर्विसेज, यू कैन कॉल अस। थैंक यू सो मच।